अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग गए कराची एयरपोर्ट। मदर इन लो दुबई से वापसी आ रही थी, उन्हें पिक करने हम एयरपोर्ट गए। जब वो गई थी वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि उसी दिन भांजे की बर्थडे थी। तो उसकी डेकोरेशन के लिए मैंने उससे पहले ही प्रॉमिस किया था कि बर्थडे पे मैं आपकी डेकोरेशन करूँगी, तो इसलिए मैं अम्मी से पहले ही मिलकर आ गई थी। तो आज वो वापसी आ रही थी, उन्हें पिक करने जाना था। बच्चे स्कूल से वापसी आए जल्दी जल्दी, उनके लिए मैंने लंच में ये बर्गर बना लिए। उसके बाद रात के खाने के लिए कौरमा बनाना था क्योंकि जब हम लोग एयरपोर्ट जाते तो वापसी का पता नहीं था कि देर ना हो जाए, और फिर गैस का और लाइट का भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन बादामी कौरमा रेडी कर लिया था, और घर पे देवरानी ने शाम के लिए भी आलू और चाट बना लिए थे और रात के लिए खीर बना ली थी। फिर बच्चों को खाना खिलाने के बाद जल्दी से उन्हें तैयार किया क्योंकि हमें 2:30 बजे निकलना था, लेकिन निकलते निकलते वही 3 बज गए। और फिर रास्ते में दोपहर के टाइम ट्रैफिक भी होती है और आज तो धूप भी बहुत थी। मम्मी की फ़्लाइट का टाइम था कि 4 बजे तक वो कराची एयरपोर्ट पहुंच जाएगी, तो उनके पहुंचने तक हम भी कराची एयरपोर्ट पहुंच गए थे। यहाँ रास्ते में बच्चे बातें कर रहे थे और खूब मस्तियाँ कर रहे थे और पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। तो फाइनली हम 4 सवा 4 बजे के टाइम हम लोग कराची एयरपोर्ट पहुँच गए। यहाँ पे एंटर होते हुए हमें रोक लिया था कि भाई आपके साथ तो कोई भी नहीं है, कौन जा रहा है। तो हमने कहा भाई हमारी अम्मी आ रही हैं, हम उन्हें रिसीव करने जा रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग नहीं जा सकते, लेकिन फिर बात वगैरह करके उन्होंने हमें फाइनली अंदर जाने दिया। यहाँ पे हम गाड़ी से उतर के अंदर जा रहे थे, बच्चों को बस जल्दी थी कि हम जल्दी से पहुँच जाएं। और हमारी मम्मी दादी नहीं कहते, ये लोग मम्मी कहते हैं कि मम्मी आ गई होंगी, लेकिन 4 बजे वो आ तो गई थी, लेकिन निकलते निकलते बाहर चेकिंग वगैरह में 1 घंटा हो जाता है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे वेटिंग में हम लोग खड़े रहे। बस बच्चों का क्या है, उन्हें तो ज़रा सा भी वेट नहीं होता। बस उन्होंने यहाँ पे अपने स्नैक्स खाना स्टार्ट कर दिए कि वेट करके हम थक गए हैं, अब हमने चीज़ें वगैरह खानी हैं। तो यहाँ पे बच्चे वेट भी कर रहे थे और अपने स्नैक्स भी इंजॉय कर रहे थे। सो फाइनली इंतज़ार का टाइम अब ख़त्म हुआ। जैसे ही मम्मी बाहर आई, बच्चे फ़ौरन से भाग के उनके पास मिलने चले गए। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे वो मम्मी से मिलकर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सब भी मम्मी से मिल रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बातें वगैरह की और फिर हम लोग घर आने के लिए रेडी हो गए। फिर हम लोग बाहर आ गए। माशाल्लाह मम्मी की ये 4 पोतियाँ हैं। अब मम्मी के हाथ 2 हैं और पोतियाँ 4, और चारों को ही हाथ पकड़ना है। तो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ के मम्मी के साथ चल रही हैं। यहाँ पे खड़े होके हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे क्योंकि सामान वगैरह गाड़ी में रखना था। तो फिर हम लोग यहाँ पे खड़े रहे। फिर उसके बाद रास्ते में बहुत सारी दुबई की हम लोगों ने बातें की कि अम्मी ने वहाँ पे क्या क्या एंजॉयमेंट की और कहाँ कहाँ वो घूमी। फिर यहाँ पे हम लोग मम्मी के घर पे ही आ गए थे। बच्चे यहाँ पे मम्मी से पहले ही उन्हें था कि बस हम जल्दी से ऊपर चले जाएं और मम्मी से बातें करें, तो फटाफट ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे। शाम का टाइम था। यहाँ पे देवरानी ने जो आलू और चाट बनाए थे, फिर हम लोगों ने यहाँ पे आके ये चाट और आलू खाए। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बातें वगैरह की और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि आप दुबई से क्या क्या लेकर आई हैं। यहाँ पे ये लाइन में खड़े हुए हैं, चॉकलेट ले रहे हैं और गिफ्ट भी इन्हें ये था कि मम्मी जो लेकर आई हैं सामान सारा अभी ही ओपन करें, लेकिन लाइट जाने का टाइम था इसलिए हमने सामान ओपन नहीं किया। और बच्चों को फिर स्कूल भी जाना था, तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे बैठे बातें वगैरह की और उसके बाद रात को खाना खाया। बच्चों को पहले खिलाया, फिर हम सब ने खाना खाया और फिर हम लोग घर पे आ गए क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था। बच्चे जल्दी सो जाते हैं। आपको मेरा छोटा सा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।